एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, मान लो ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है, मान लो m/n। तो सम, वैसे डिफरेंस भी ऐसे निकालते हैं, सम और डिफरेंस दोनों ए एंड बी डिफाइंड बाय मैट्रिक्स सी। अगर हम सम निकाल रहे हैं तो उसका ऑर्डर भी m/n होगा, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर भी वही होगा। और उसके जो एलिमेंट होंगे सी आई जे वो आएंगे ए आई जे प्लस बी आई जे, मतलब C11 के लिए A11 प्लस B11, मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट से ऐड होगा, सेकंड वाला सेकंड से, A12 प्लस B12 करके C12। मल्टीप्लिकेशन में जैसे मैट्रिक्स ए इसका ऑर्डर m/n है और b का n/p, ये मल्टीप्लाई तभी होंगी जब पहले वाले के कॉलम इसकी रो के इक्वल होंगे, और जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर होगा m/p। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, जैसे मान लो 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है 2/2 की, और ये 1 2 3 3 2 1 ये 2/3 की, तो दोनों के इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकती है। तो मल्टीप्लाई करने का रो से कॉलम होता है मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम करेंगे 1 × 1 1 प्लस 2 × 3 6। फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट मिलेगा 1 × 2 प्लस 2 × 2 4। फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को 1 × 3 प्लस 2 × 1। अब सेकेंड रो में आएंगे तो यहाँ भी सेकेंड रो में सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम ये आएगा 3 प्लस 12। फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम, फर्स्ट से फर्स्ट 3 2 6 4 2 8। ऐसी थर्ड रो से थर्ड कॉलम 3 × 3 9 4 × 1 4, ये आ जाएगा 7 6 5 15 14 13। तो 6 भी तो इजी एक्सरसाइज है। 6C में 2-4 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। 6C के फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, इसमें एक मैट्रिक्स है, ए का ऑर्डर है 4/5 और इसको मल्टीप्लाई करना है बी से 5/3। अगर ये एग्जिस्ट होता है तो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो ये एग्जिस्ट होगा क्योंकि इसके जो कॉलम है इसकी रो के इक्वल है, ये मल्टीप्लाई हो सकती है, तो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 4/3। सेकेंड पार्ट में पी का ऑर्डर है 2/1 और क्यू का 2/3, तो इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल नहीं है, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। थर्ड पार्ट में ई का ऑर्डर है 6/2 और एफ का 2/6, दो उसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है, ये मल्टीप्लाई हो सकती है, न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर 6/6। फोर्थ पार्ट में सी एक मैट्रिक्स है 7/7 और डी है 6/7, तो इसका जो कॉलम है इसकी रो के इक्वल नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। फिफ्थ पार्ट में पी का ऑर्डर है 9/5, क्यू का 5/9, तो इनके इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है, ये मल्टीप्लाई हो सकती है, न्यू मैट्रिक्स मान लो आर आ गई तो इसका ऑर्डर होगा 9/9। सिक्स पार्ट में ए का ऑर्डर है 3/5, बी का 5/1, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी क्योंकि इसके कॉलम रो के इक्वल है, न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1। बी पार्ट में दिया है कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया है 5/12, मैट्रिक्स बी, और ये कह रहे हैं ए बी मल्टीप्लाई हो सकती है, तो ए के कॉलम क्या होने चाहिए। तो अगर ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा, मान लो ए में रो पी है और कॉलम क्यू है और ये बी से मल्टीप्लाई हो रहा है 5/12, तो ये इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल होना चाहिए, तो क्यू की वैल्यू 5, मतलब ए के जो कॉलम है वो 5 होने चाहिए। सी पार्ट ने पूछा क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो नहीं होता, ए इंटू बी बी इंटू के इक्वल नहीं होता हर बार। डी मैट्रिक्स, डी पार्ट में बोला एक मैट्रिक्स है 4/2, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, बताना ए स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखेंगे, ये 4/2 ये भी 4/2, तो इसका जो कॉलम है इसकी रो के इक्वल नहीं है, तो मतलब ए स्क्वायर नहीं निकलेगा, नॉट पॉसिबल। थर्ड क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में और इक्वल टू 22 दे रखा है, एक्स निकालना है, तो इसमें इसका ऑर्डर है 1/2, इसका है 2/1, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/1 आएगा, तो रो से कॉलम, एक ही रो और एक ही कॉलम, तो ये आएगा 4x + 7x = 22, 11x = 22, तो x की वैल्यू 2। बाकी में सब मल्टीप्लाई करना है, बीच वाले क्वेश्चन ऐसे ही हैं। 13th है, 13 का फर्स्ट पार्ट, f(x) में दे रखा है x² - 5x + 7 और fa निकालना है, तो x की जगह a डाल देंगे, a² 5a, जहाँ कुछ नहीं होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और a की वैल्यू दे रखी है 3 - 1 1 2, तो पहले a² निकालेंगे, a² मतलब दो बार a को लिख देंगे, 3 1 - 1 2 3 1 - 1 2, फिर रो से कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे 9 - 1, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम 3 और 1 × 2 2, फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम -1 × 3, ये आएगा 2 × -1 -2, फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम -1 × 1
2 इंटू 2 जाएगा 8, 5 माइनस 5 3। एफ ए निकालना है, इसमें वैल्यू रख देंगे ए स्क्वायर की वैल्यू 8, 5 माइनस 5 3 माइनस 5 इंटू ए के लिए 3 1 माइनस 1 2, फिर 7 आई के लिए 1 0 0 1 रहेगा 8, ये आएगा 15 प्लस 7, सेकेंड एलिमेंट 5, ये माइनस 5 और ये 0, फिर माइनस 5, फिर प्लस 5 0 और ये 3 माइनस 10 और 7 प्लस 7, ये कट जाएंगे सब 0 0, नल मैट्रिक्स आ जाएगी। 19 में एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 5/p और b का ऑर्डर दिया है 2/q और ये कह रहे हैं दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं और जो नई मैट्रिक्स मिलेगी मल्टीप्लाई को इसका ऑर्डर भी दे रखा है 5/4। तो ये दोनों मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकती हैं जब ये इक्वल होंगे, इसका कॉलम इसकी रो के। तो p हो गया 2, न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर इससे मिलता है 5 इंटू क्यू, तो 5 तो ठीक है ये है, यानी कि q की वैल्यू 4 होनी चाहिए, तो p की वैल्यू 2 होगी और q की वैल्यू 4।